जो चमड़ा, दबाग, और ये जो जितनी नीची कास्ट के काम करने वाले लोग हैं, अगर आलिम भी हो जाएं तो इनकी जो रजालत है दूर नहीं होती है। और यहाँ तक लिखा गया निचली जाति का अगर कोई है, इल्म हासिल कर भी ले तभी वो प्राउड उसका ओहदा बढ़ नहीं सकता है। नमाज रोजा की हद तक चलिए एक सब खड़े जाते हैं, बाद में पता चला कि उससे पहले तो मस्जिदें अलग अलग हो गई थी, कब्रिस्तान अलग अलग थे। उसी मैंने स्टडी किया नशर का, तो मैंने देखा कि ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स की जड़ है उलमा की तहरीरें हैं, उलमा के फतवे हैं। लेकिन उसके बाद जो वो था आपके सबसे अल्तमस से जो काशिफ शुरू हुआ है, लोग गुलाम थे, अपनी इनफियारिटी कपलेस को छुपाने के लिए उन्होंने काशिफ शुरू कर दिया। तो वहाँ से ये एसोसिएशन शुरू हुआ है। वरना महमूद गजनवी, सऊदी कौरी और उसके जो गुलाम थे खुद ऐबक तक ये इसका रिवाज नहीं पाया जाता है। अब नाम सुना होगा तैमुलन का, उसने अटैक किया यहाँ पे दिल्ली पे, तो उसने फौज को कहा कि तुम लोग जितना चाहे करो, जितना चाहे लूटपाट करो, लेकिन सही तो मत छूना, तुम जो है उलमा को मत छूना। क्या क्या लिखे हैं, कौन कौन सी किताबें आपकी शाया हुई हैं, ये सब? मैंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, अरबिक में भी, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। ट्रिपल तलाक है, हलाला है, औरतों की तालीम है, तालीम की जो मुसलमानों में तब्दीली आती है कि भाई दीनी तालीम, दुनिया तालीम, इस्लाम में ऐसी कोई बंटवारा नहीं है। डिस्क्लेमर, ये है हमारा मऊ स्पेशल रियल टॉक। इसमें हम लोग मऊ की उन हस्तियों से बातचीत करते हैं जिन्होंने मऊ को एक दिशा और दशा दी या देने की कोशिश की, या फिर उनके अंदर वो पोटेंशियल है या उनकी सोच में वो बात है जिसका मऊ और मऊ के लोगों पे एक असर पड़ सकता है। इसलिए हमने इसको नाम दिया रियल टॉक, जिसमें हमारा अपनी तरफ से ना कोई ओपिनियन होता है, ना अपनी तरफ से हम किसी को फेवर या किसी के अगेंस्ट होते हैं। हम लोगों से मिलते हैं और उनकी बातों को समझने की और सुनने की कोशिश करते हैं, और उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके फायदे और नुकसान वो ऑडियंस के ऊपर होते हैं। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करते हैं हमारे रियल टॉक शो। तरह तरह के लोगों से मिलते हैं और उनसे उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हैं मौलाना मसूद आलम फलाही साहब, जो अपना इंट्रोडक्शन खुद करेंगे। कि मेरा नाम मसूद आलम फलाही है। बेसिकली मैं रहने वाला सीतामढ़ी बिहार का हूँ। मेरी इब्तदाई तालीम जो है इसी गांव में एक झोपड़ी का स्कूल था, उर्दू मकतब, वहाँ से शुरुआत हुई, जो सरकारी स्कूल था। फिर वहाँ पे एक मदरसा था गांव में, वहाँ फिर पढ़ाई की मैंने। उसके बाद मेरे भाई साहब मौलाना मसूद आलम असरी साहब मुझको आजमगढ़ ले गए। वहाँ पे एक मस्जिद में मदरसा था, वहाँ मैंने पढ़ाई की। एक साल के बाद फिर मैं गाँव चला गया। सवा साल 2 साल बाद फिर मैं मऊ आ गया, और मेरी इब्तदाई तालीम बेसिकली जो है फैज़-ए-आम मदरसा जो मऊ है उससे शुरू हुई। ये किस ईयर की बात है? अब वो ईयर हमें याद नहीं है, उसके बाद की याद है हमें। अच्छा, चलिए ठीक। फिर मैंने वहाँ पढ़ाई किया, क्लास 6 तक किया, 7 तक किया मैंने। 7 तक मदरसा फैज़-ए-आम में किया, और क्लास 6-7 तक किया, ये सब आ रहा है। फिर मैं 8th में मैंने मुंशी किया मैंने दारुल हदीस से। अच्छा। और वहीं से मैंने फिर जो है मौलवी सोम तक की तालीम हासिल की। उसके बाद मैं जामतुल फलाह गया 95 में। 1995 में जामतुल फलाह गया। 92 में मैंने मुंशी किया था। अच्छा। 94-5 में मैं फलाह गया, और वहाँ मैंने जो है आलमियत किया और खिदमत किया। 99 में मेरी फरागत है। उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मैंने दाखिला लिया। मैंने वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स में? 99 में मैंने जो है ग्रेजुएशन किया था, अरबिक, इंग्लिश और इस्लामिक स्टडीज़ में। हाँ। फिर 2002 में वहीं से मैंने बीएड किया इंग्लिश अरबिक में। अच्छा। और 2003 में मेरा एडमिशन हुआ एमए में जेएनयू के अंदर। अच्छा, फिर एमए के लिए आप जेएनयू गया मैं, और वहाँ मैंने मेरा एमए के बाद डायरेक्ट मेरा एडमिशन पीएचडी में हो गया था। लेकिन उसी दौरान मैं फलाह से ही जो है मैं मुस्लिम का सिस्टम पे या समाजियात पे लिखना शुरू किया था। तो हमारे वहाँ पे एक उस्ताद थे
जो बहुत काशिश थे, उन्होंने मेरा अंदर नवाज किया और मेरा एडमिशन ही होने दिया उन्होंने हमें स्ट्राइक किया, सारे डिपार्टमेंट बंद कराए गए। मतलब जातिवाद का एक तरह से कह ले कि हाँ, वो रौतारा थे जो हमारे उस्ताद थे। तो फिर मैं वहाँ से जब मेरा एडमिशन नहीं पाया तो जबकि यूनिवर्सिटी के सारे लोग, हमारे जो टीचर्स थे, प्रोफेसर सैयद सलमान साहब जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने इसी से बात की और 2 बार रिज़ाइन किया कि पूरा ये जितने जो क्राइटेरिया इस पर खड़े उतरते हैं, कहीं का एडमिशन नहीं हुआ तो हम रिज़ाइन करते हैं पोस्ट से। फिर वाइस चांसलर जो भी भट्टाचार्य थे वो माने नहीं, कहीं आप पोस्ट पर रिज़ाइन कीजिए। मुझे ऑफर दिया कि आप इस साल जो है एडमिशन मत लीजिए, अगले साल को देंगे, लेकिन आपको मैं हॉस्टल में सब प्रोवाइड करता हूँ। तो मैंने मुनासिब समझा कि अपना जो ट्राई करें हम। फिर चला गया डी से मैंने फिल किया 2005 में, एडमिशन लिया वहाँ मैंने, फिर वहीं से मैंने PhD भी किया है। इसके बाद PhD तो मेरा PhD तो जो था डॉक्टर अल्लामा यूसुफ अल-करज़ावी जो इजिप्शियन स्कॉलर हैं, कतर बेस्ड थे, बहुत बड़े स्कॉलर है माने जाते हैं दुनिया में वो। तो उनके ऊपर था, तो मैं कुछ दिन वहाँ भी गया था मटेरियल इकट्ठा करने के लिए। अच्छा, कतर भी आप गए? हाँ, तो वहाँ मैंने कुछ पढ़ाया भी। वहाँ पे एक स्कूल था DPS मॉडर्न इंडियन स्कूल, वहाँ मैंने इस्लामियात और अरबी में भी पढ़ाया। उसी दौरान मेरा सिलेक्शन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद का सेंटर पड़ता है, लखनऊ, वहाँ हो गया था। मैं डायरेक्ट इंटरव्यू देने आया था, मेरा हो गया था, तो मैं गया नहीं। और मैंने 2012 पढ़ाया था, लेकिन फॉर इंटरव्यू में जो है जो लोग उस सेंटर के फाउंडर थे, किसी का नहीं हुआ है, एक के अलावा बाकी सब वाइस चांसलर साहब जामिया के थे, सब लोग जामिया का सिलेक्शन हो गया उसमें। फिर उस दौरान जो हमला लिया गया हैदराबाद सेंटर में, वहाँ आइए, तो वहाँ पे मैंने इस्लामिक स्टडीज पढ़ाया। मैंने इस्लामिक स्टडीज का नया डिपार्टमेंट खुला था, तो मुझको हमला गया था। उसी दौरान मैंने अप्लाई किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इसी में भी थी, लेटर नहीं मिला था हमें। फिर मैंने अप्लाई किया था ख्वाजा चिश्ती लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ मेरा सिलेक्शन डायरेक्ट प्रोफेसर में हो गया। अच्छा, बगैर असिस्टेंट के, बगैर असिस्टेंट के। किस ईयर में हुआ था? 2013 में हुआ था हमारा। 2013 में जी। ख्वाजा तो मैंने इलाहाबाद का इंतजार नहीं किया, मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। यहाँ ज्वाइन कर लिया तो फिर वहाँ पे रिजल्ट भी आ गया। अच्छा, तो ये लोगों ने मशवरा दिया कि आप तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी चले आइए। मेरा यहाँ सिलेक्शन एज ए प्रोफेसर हुआ था, वहाँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर था। और फिर कैपिटल था, वो एक शहर था, मैंने इसको प्रीफर किया मैंने। अभी मैं यहाँ पे 2013 से हेड डिपार्टमेंट अरबिक, इससे पहले मैं डी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ था। फिर गवर्नर मैडम ने मुझे जो है वाइस चांसलर का चार्ज दिया था। वाइस चांसलर आप कब बने थे? मैं बना था 25 अक्टूबर 2020 में। फिर मैं अभी लॉ डिपार्टमेंट का डीन हूँ, लॉ फैकल्टी का, लाइब्रेरी इंचार्ज भी हूँ, PIO भी हूँ, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। और इसी के साथ साथ जो वहाँ पे SC/ST सेल इक्विटी का इंचार्ज हूँ मैं। इस तरह AC मेंबर में 2018 चला रहा हूँ। अच्छा, ये तो हो गई उनकी एकेडमिक बातें कि इन्होंने कब कहाँ से पढ़ाई की और लाइफ पे स्ट्रगल से संबंधित कुछ बातें हो गई। अब आते हैं कि आपके एकेडमिक पे बात करते हैं कि आपने किस किस टॉपिक पे किताबें लिखी या उससे रिलेटेड कोई और टॉपिक। आप अपने मतलब PhD कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है लिखे भी बहुत कुछ होंगे, तो क्या क्या लिखे हैं, कौन कौन सी किताबें आपकी शाये हुई हैं, ये सब? मैंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, अरबिक में भी, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, जिसमें जैसे ट्रिपल तलाक है, हलाला है, औरतों की तालीम है, तालीम की जो मुसलमानों में तब्दीली की जाती है कि भाई दीनी तालीम, दुनिया तालीम, इस्लाम में इसी कोई बंटवारा नहीं है, उस पर बात की है। मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना दीनी और असरी तालीम, तो लोग अलग अलग दो वे मानते हैं कि ये अलग तालीम है, ये अलग तालीम। साबित किया कि इस्लाम में इसी की कोई तकसीम नहीं है, बस तालीम है और हर एक को जो है जो बेसिक दीन तालीम सबको हासिल करना है। लेकिन उसी साथ साथ जो और जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, असर हाजिर तकाज़े, उसको हासिल करना ज़रूरी है, सब लिखा है मैंने। तो वह इस बात जो है औरतों के बारे में या और जो गरीब लोग हैं, ज़्यादातर आर्टिकल जो है
समाजी इंसाफ में मबनी रहे हैं। खासतौर से उलमा ने जो है ज़ात पात को बढ़ावा दिया है, उसकी हिस्टोरिकल, थियोलॉजिकल और सोशल मैंने एनालिसिस किया है मैंने। मैं आर्टिकल 96 से लिख रहा हूँ, जब मैं 12th आलमियत में था। अच्छा, तब से एक जैसे किताब में भी आपका आर्टिकल आता था, आसार जदीद, दारलदी से छाया होती जी, आसार जदीद में था, फिर जिंदगीनों में था। उसके अलावा जो है अलबलाग बॉम्बे में छपता था, मुख्तलिफ जगहों में छपा रहा है। उसके अलावा अरबी के जो मैगजीन से उसमें छपा है, जो फॉरेन कंट्रीज टर्की वगैरह में हमारे इंग्लिश में छपे हैं। आपकी एक किताब शाये हुई, जात पात और मुसलमान, ये किताब आपने कब लिखी है? मैं 96 में जमात इस्लामी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, हफ्ता तारीख कुरान। हफ्ता तारीख कुरान, उसमें उनका मकसद ये था कि जो गैर मुस्लिमीन है, खास जो दलित है, उनमें जाकर के इस्लाम की तालीम पहुँचाया जाए, उन्हें कुरान क्या कहता है। तो उसमें हकीम अब्दुर्रऊफ साहब जो जमात इस्लामी के मेंबर थे, वो बलियागंज के एक बाजार पड़ता जहाँ पे दलित मोहल्ला, वहाँ पे आए थे। और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि इस्लाम में कोई जात पात ऊंच नहीं है। अगर आप लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो आप जो ये छूत छात का नज़रिया है उससे आप बच जाएंगे। तो उनकी स्पीच के बाद एक नौजवान खड़ा हुआ, मतलब उसने दलित के अंदर से। हाँ, और शायद वो शिवली कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा, तो उसने कहा कि मैं मानता हूँ और ये हकीकत है कि इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज इससे बरी नहीं है। आप जिस जगह खड़े हैं, यहाँ जात पात का बहुत रिवाज है। यहाँ के लोग अपनी पढ़ी लिखी लड़कियों की शादी जो है जाहिल लड़कों से कर देते हैं, लेकिन कास्ट बाहर नहीं करते हैं। मतलब अपनी कास्ट में, मतलब पढ़ाई लिखाई की अहमियत नहीं है, अपनी कास्ट में हो और दूसरी कास्ट में पढ़े लिखे तो नहीं कर सकते। तो वो कहा कि बताइए, हम अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो हमारी रोटी बेटी का क्या इंतजाम होगा, या फिर उनको जात का कौन सा या कास्ट का कौन सा स्टेटस मिलेगा। मतलब कि रोटी बेटी, मतलब हमारा शादी कैसे होगा, हमारी शादी हमारी। तो इस पे उनके पास कोई जवाब था नहीं। इसी चीज़ मुझे जो है डिस्ट्रक्ट किया कि भाई ये तो फैक्ट है, इस्लाम में नहीं है बल्कि मुसलमानों में है। तो मैंने स्टडी करना शुरू किया, तो मैंने पाया कि जो है जो बीमारी हिंदुओं में है उससे कम मुसलमानों में नहीं है। सूरतें बदले आती हैं, नाम बदले, नमाज रोज़ा की हद तक चलिए एक सब में खड़े जाते हैं। बाद में पता चला कि उससे पहले तो मस्जिदें अलग अलग हो गई थी, कब्रिस्तान अलग अलग थे। उसी में मैंने स्टडी किया शुरू किया, तो मैंने देखा कि ये सारी के सारी जो प्रॉब्लम्स की जड़ है उलमा की तहरीरें हैं, उलमा के फतवे हैं। और मैंने इसलिए अपनी किताब में जो चैप्टर्स लगाए हैं मैंने, तो उसमें 10 चैप्टर्स हैं। उसमें जो ख़ास तौर से जो उलमा की चैप्टर्स में जो मैंने बयान किया मैंने, कि इसमें जो चाहे देवबंदी उलमा हो, बरेलवी उलमा हो, अहले हदीस उलमा हो, जमात इस्लामी के उलमा हो, या तबलीग जमात के हो, मुस्लिम बोर्ड के हो, सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। सब लोग मतलब जो है हर मसलक कह लीजिए, या फिर मान लीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक संगठन है, हर जगह ये मतलब जातिवाद दिखता है आपको। हाँ, मतलब उनकी तहरीर में दिखता है। ये तो एक प्रैक्टिकल तो है ही उनकी। उन्होंने इस जात पात ऊंच नीच को इस्लाम के नाम जस्टिफाई किया है, कुफ्र के नाम पर। तो इसी का प्रूफ आपने अपनी किताब में दिया। हाँ, इसी को मैंने कंडेम किया है कि भाई इस्लाम तो नहीं इसको कहता है, आपने किस वजह से किया। पता चला कि सारे जो है फिक्र की उसूलों पे, फिक्र की बातों पे उन्होंने बयान कर दिया है। तो इसी को मैंने जो है तारीखी कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, सहाबा के अमल की रोशनी में, नबी के वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में मैंने कंडेम किया। मैंने जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल इसके खिलाफ मतलब उनकी जिन बातों से जात पात को बढ़ावा मिल रहा है, उन बातों का आपने विरोध किया, कंडेम किया है। तो जैसे इस बुक में आप कह रहे हैं जैसे 10 चैप्टर है जी, तो 10 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर हम लोग को थोड़ा सा उसको आम जबान में एक्सप्लेन करिए कि उसमें क्या बातें हैं, आपने कैसे उसको कंडेम किया है। जैसे पहला चैप्टर तो हमारा है कि हिंदुस्तान का जो समाजी ढांचा था उसमें जो है
किस तरह यहाँ का सिस्टम फैला, ब्राह्मणों में या शूद्रों में क्या था वो बयान किया, जिसमें जो है उनके खिलाफ जो मूवमेंट्स उठी, बौद्ध है, जैन है, फिर उसको किस तरह दबाया गया, वो सब चीज़। इससे में आया कि इस्लाम इंडिया में आया तो किस तरह इस्लाम फैला। तो यहाँ फैलने की मेन वजह थी इस्लाम की मसवात थी। पूरा मैंने हिस्टोरिकल दिया है, बड़े बड़े स्कॉलर्स की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मैंने तहरीर कोट की है, T.W. आर्नल्ड की तहरीर कोट की है मैंने, जो उनकी किताब प्रीचिंग इस्लाम। तो मेन रीज़न था यहाँ इस्लाम फैलने का छुआछूत, जो वो बरादरियाँ हिंदुओं की जो आउटकास्ट थी, उनके साथ इतना जुल्म होता था। उनको जो है बदन में झाड़ू लगा चलने का पोजिशन था, आम सड़कों पर चलते थे तो थूक निकल करते थे, गले में जो है हानि रखना पड़ता था। इतना अत्याचार था जो साउथ इंडिया में था कि वो सब सारे सिस्टम था कि जो है अगर वो शादी ब्याह कर लें तो जो है पहली रात उनकी जो होली फिनिश कर जाती थी, उसमें सारा निज़ाम था। इससे लोग तंग आ गए थे। लेकिन जब इस्लाम साउथ इंडिया में आया तो वहाँ पे तो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स के थ्रू आए थे। मैं भी केरला से लौट के आया हूँ, तो वहाँ पे जो 14 साल पुरानी मस्जिद देख के आया हूँ मैं, चेरमन जामा मस्जिद। तो वो सब चीज़ें, तो वहाँ तो बहुत तेज इस्लाम फैला। तो वहाँ का जो वहाँ के जो अरब आए तो वहाँ की ख़वातीन शादी भी किया, उनको जो बच्चे गरीब थे उनको पाला भी पोसा भी। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में इस्लाम आया, एक तो मोहम्मद कासिम का दौर था, जो पूरा वाक़या आता है कि कुछ मुस्लिम ख़वातीन जो आ रही थी सिंध की तरफ से या वो सिलोन की तरफ से, उसको डाकू ने अरेस्ट कर लिया था कि नहीं, डाकू ने नहीं, वहाँ के राजा ने अरेस्ट किया भी था। वो क्या हुआ, उसके बाद जो है जो नॉर्थ सेंट्रल एशिया से मुसलमान आए हैं, उस वक्त मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक तक, मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन गौरी और गजनवी तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक तक कोई का सिस्टम नहीं रहा। लेकिन उसके बाद जो वो था आपके शमसुद्दीन अल्तमस से जो काशिम शुरू हुआ है, लोग गुलाम थे, अपनी इनफियारिटी के प्लस को छुपाने के लिए उन्होंने काशिम शुरू कर दिया। तो वहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ है। वरना महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी और उसके जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक तक ये इसका रिवाज नहीं पाया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक तक जो इस्लाम आया तो वहाँ उसमें अभी जातिवाद का असर नहीं उनकी था। तहरीरों में, उनके रवैये में जो है जहाँ हिस्ट्री में नहीं पाया जाता है। लेकिन शमसुद्दीन अल्तमश ने अपना एक कमेटी बनाई थी कि हमारे राज में कितने लोग जो हैं नीची जात के लोग हैं। अच्छा। और इसी तरह बलबन ने भी अपनी कमेटी बैठाई थी और 33 लोगों को जो है बाहर किया था, ये जलाए हैं, ये बागवान है, ये राइन है, कुजड़े फला फला करके। और बलबन यहाँ तक कहता था मैं तो अफरासियाब की नस्ल से हूँ। अफरासियाब जो एक ईरानी मिथ है। अच्छा। अगर मैं अपने राज्य में, इस्लाम से पहले की, हाँ, इस्लाम से पहले जो 700 पहले जो अवस्था पीरियड है उसका भी थे वो। अच्छा। कि अगर मैं अपने सल्तनत में ऐसे लोग रखूंगा जो नीची जात के हैं तो मैं खुद अपने कम नस्ली पे मोहर लगा दूंगा। तो मैं किसी कम नस्ल आदमी देखता हूँ, मतलब नीचे आदमी देखता हूँ तो मेरा खून खोलने लगता है। इस बात को उन्होंने लिखा है, प्रोफेसर खलील निज़ामी साहब अलीगढ़ में बहुत बड़े हिस्ट्रियन थे, उनका जो है सूफी बहुत बड़ा काम है, उन्होंने बात लिखा है। फिर यही एक किताब और भी है, उन्होंने कोट किया है उनके जो राइटिंग्स की, उसमें बताया उन्होंने जो है लोगों को निकाला अपने सल्तनत से। मतलब फिर तारीख फिर सारी चीज मिलेंगी आपको, वहीं से शुरुआत कर लीजिए जी। वही शुरुआत हुई है। मतलब जो मेरी जो हाथ है तहकीक है, तो अगर नहीं तहकीक आती है तो इंशाल्लाह मैं से कर लूंगा। तो फिर किसी एक और चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए। फिर दिखाया मैंने कि उस दौर में कितने जुल्म हुए, जो बादशाह काशिम को सपोर्ट नहीं करते उनके खिलाफ जुल्म होता रहा। इसलिए मोहम्मद तुगलक, अच्छा, इसको पागल बादशाह कहा जाता है। जलालुद्दीन बर्नी जो हिस्टोरियन है, कोर्ट हिस्टोरियन है सल्तनत फिरोजशाही का, और तुगलक खानदान मान लीजिए इसको, फिर तुगलक का और मोहम्मद तुगलक का, उसने उनके खिलाफ बहुत लिखा है। इसलिए लिखा है कि उसने जो है अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द कम्युनिटीज, उसने हर सलाहियतमंद आदमी को उसने जो है ओहदे पुष्ट दिए। अच्छा। तो इसीलिए, और जितने जो गद्दार किस्म के लोग थे उनको पकड़ा, जितने जो खानकाहों में साजिश होती थी उनके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ जो है उन्होंने कार्रवाई की।
जब वो जांच किया तो पता लगा बहुत से सादात वास्ते शरीफ लोग जो है पाए गए जो बगावत किए हुए थे, सबको उन्होंने कत्ल कराया। और जो बादशाह जो जिन फिर नीचे के लोगों को जो उन्होंने दिए उसको फिरोज शाह तुगलक के दौर का जो मुसन्निफ है तारीख फिरोज शाही सैयद बर्नी, उनको जो है बदअसल जानी का औलाद इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। बदअसल से कोई नस्ल ना हो, जानी का औलाद जो इसके कोई बाप ना हो, इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करता है वो। उसने नौ मुस्लिमों को बहुत सपोर्ट किया, वो तुगलक ने हिंदुओं को पोस्ट दिया, जितने निजी कम्युनिटीज के लोग सबको जो सपोर्ट किया है, इसलिए इनको पागल घोषित कर दिया, क्योंकि बहुत अच्छा था, बहुत सेकुलर था और इस्लाम बहुत पाबंद था, हाफिज कुरान था वो। वो लिखता है इब्न बतूता कि इससे इंसाफ पसंद बादशाह मैंने देखा ही नहीं। इब्न बतूता का जो ससुर था वो बागी हो गया था, वो सैयद था, वो सैयद इब्राहिम, तो बादशाह जाकर के उसको जो है दो टुकड़े कर दिए। तो लिखता है वो कि इसके लाश में फेंक दिया था, इसलिए जो वो लोग नाराज थे। तो उसको हम जब पढ़ते हैं इब्न बतूता की जो यहाँ का जो काजिल गुज़ात था, चीफ जस्टिस था उनके दौर का, वो कसम खा के लिखता है कि जो मैं लिख रहा हूँ खुदा और रब की कसम खाता हूँ कि जो लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ मैं, तो कोई जो है बढ़ा जाए नहीं कह रहा हूँ, और मैंने जो सुना है मैंने उसकी तहकीक कर ली है मैंने। एक बार मिसाल देता है कि एक हिंदू बच्चे ने कहा कि आपने मुझे जो है मारा है, मेरा वजह, तो कहा तुम जाए काजी के यहाँ फरियाद करो। काजी को कला हो जाए जब ये मुझे बुलाओ तो मुझे खड़ा मत होना, मैं बादशाह हूँ। और जब वहाँ पहुंचा तो काजी ने कहा कि आप तो या तो बच्चे को तावान दीजिए या जो है आप सजा तैयार रहिए। तो बदफ्ता जो है लड़के को छड़ी दी गई, मारिए आप। तो लड़के ने छड़ी से मारा बादशाह को, और एक बार उसकी टोपी भी नीचे गिर गई। एक और वाक्य बयान किया है कि एक हिंदू ने उसको क्लेम किया कि आपने मेरा सतीजन किया है। काजी ने कहा या तो उसको राजी कर लीजिए या आप उसकी सजा होती है, तो उसने राजी कर लिया उसको। इस तरह के बादशाह को इस तरह जो पागल घोषित करना, ये करना, ये सब जो है बदनाम करने चूंकि बर्नी के खानदान को जो जागीरें मिली थी सब वो छीन लिया, जो खानकाह को जागीर थी सब उन्होंने इज्जत कर लिया था। कहा कि जो सलाहियतमंद लोग उनको देंगे हम। तो देखिएगा कि लास्ट में उनको भी जहर देकर मार दिया गया। और जो उसमें आता है हिस्ट्री में कि चिराग दहलवी जो बादशाह थे, जो सूफी हैं दिल्ली के, उनके अंदर आता है वो भी साजिश में शरीक थे। बादशाह को पता चल गया था कि वो थे वहाँ पे दक्कन में थे, तो चिराग दहलवी और जो फिरोज शाह तुगलक सब साजिश करके जो है सल्तनत कब्जा करना चाह रहे थे। तो उन्होंने पकड़ बुला लिया, लेकिन उसी बीच में जो है उनकी हालत खराब हो गई मछली खाने से, और जो है डेथ कर गए। तो ये था कि अगर वो जिंदा रहे तो वो मरवा देते। ये वो लिखते हैं, डॉक्टर मौलाना अकबर शाह खान अजीबादी की किताब है आईने हकीकत नुमा, उसमें मिलेंगे आपको सब चीजें। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आप ही की किताब का कोई, हम चाहते हैं ना कि आम लोगों को बात समझ में आए, कि कोई एक मिसाल देकर के आप बताइए कि किसी ओलमा ने कौन सी बात कही जिससे जातिवाद को बढ़ावा मिला और आपने उसको कैसे काउंटर किया। एक मिसाल में देना चाहता हूँ कि मौलाना अहमद रखा बरेलवी साहब से किसी ने पूछा कि भाई एक सैयदादे को कोई उस्ताद मार सकता है? तो उन्होंने कहा कि अगर सैयद ने कोई जुर्म किया है तो अगर उस पर हद कहते हैं शरी कानून के रोशनी में उस पर जो है सजा देना उसको। मतलब किसी चोरी किया तो हाथ काटना, किसी ने जना किया तो उसको जो पत्थर से मारना, जो भी ऑटो जितना या सौकड़े मारना, इस्लाम में हद बोलते हैं उसको। तो काजी हद तो लगाएगा, लेकिन ये नियत करेगा कि हम साहबजादे के पैर में कीचड़ लगी थी उससे हम सफाई कर रहे हैं। जब काजी को ये हुक्म है कि सैयदजादे को ये नियत करके सजा देगा कि वो उसके पैर में कीचड़ से सफाई कर रहे हैं, तो उस्ताद की क्या हैसियत है कि बच्चे सैयदजादे को मारे उसको। कि ये बुखारी साहब की हदीस है कि एक सहाबिया ने कोई चोरी कर ली थी, तो कानून के लिहाज से उसको हाथ काटना था। तो लोगों ने कहा कि भाई फला सहाबी बहुत करीब है, जाके सवाल कराइए उसामा से। समा गए तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी बात है कि बड़े ऊंचे कबीले की है। तो आप बहुत नाराज हो गए कि तुम्हारे
से पहले जो कौमें थी इसलिए हलाक हो गई कि उन्होंने जो अपने गरीबों को सजा दी और अमीरों को छोड़ दिया। खुदा की कसम, अगर फातिमा, खुदा की कसम, अगर फातिमा भी ऐसा काम करती, मैं उसका हाथ काट लेता। हुजूर तो नाम लेके कह रहे हैं, और बेटी के बारे में जिससे पूरी कानून कह ली सबके पूरी सैयदों की नस्ल जहाँ से चलाई जाती है, बेतु का नस्ल चलाई जाती है। तो वो कहा। दूसरी मिसाल ये दिया कि एक था पूछा क्या कोई झाड़ू लगाने वाला इस्लाम को कर ले क्या सैयद की बेटी शादी कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत है। कहा कि कह रहा कि नहीं मुसलमान तो हो सकता, कहा जो कहा झूठा है। सैयद दादियाँ तो मुगल पठान जो अपने आप को शरीफ कौन समझती है उसको नहीं पहुँच सकती जब तक आलिम ना हो। तो इसी क्या हैसियत है कि जो है वो उससे शादी ब्याह करे। और कहा कि हमारे दौर में मुगल पठान अगर आलिम होते हैं तो उनकी जो रुतबा बढ़ जाता है, तो वो सैयदों के कुफर तो है, लेकिन जो लाहे जो चमड़ा दबाग और ये जो जितनी नीची कास्ट के काम करने वाले लोग हैं, अगर आलिम भी हो जाएं तो इनकी जो रजालत है दूर नहीं होती है। और यहाँ तक लिखा गया निचली जाति का अगर कोई है इल्म हासिल कर भी ले तभी वो बराबर उसका ओहदा बढ़ नहीं सकता, नहीं बढ़ सकता है। उसकी जो बैकग्राउंड उसको पीछे रहेगा उसके। और यहाँ तक कहते हैं कि जो उनके फतवे में है बारिजिया में कि अगर वो जानी भी हो, मर्डर भी हो, तो भी जो है जन्नती है वो, उस पर जहन्नम भी आ नहीं छू सकती। इस तरह बहुत से लोगों ने लिखा है। अब फतवात मक्किया इब्न अरबी क्यों भी कहता है कि एक सैयद जो है जन्नती है, पैदाइशी जन्नती है। इसी तरह मौलाना अशरफ थानवी साहब की किताब बहशी ज़बर, इबादुल फतावा, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने बहुत कष्ट को बढ़ा दिया है। जो दारुल की जो किताब है दारुल, उसमें बहुत सी दापत्ती मौजूद हैं। उसी दौर में जो है मौलाना हबीबुल्लाह आज़मी साहब थे, उसी दौर 1932-33 का वाक़या है। जब इस्लाम जब इंडिया में आया, जो मुस्लिम सतह में तो इनका तो वैसा बढ़ा नहीं जात वालों का, लेकिन जो है ब्रिटिशर्स और जो फ्रेंच आए उनकी वजह से ये फायदा हुआ कि इनको पढ़ने लिखने का मौका मिल गया। हम उनका सपोर्ट नहीं करते हैं ब्रिटिशर्स का, लेकिन उनकी वजह से जो है एक समाजी आज़ादी मिली इनको। इन्होंने जो पढ़ना शुरू किया तो इनके अंदर शुरू पैदा शुरू हो गया। इस दौरान मोमिन कॉन्फ्रेंस बन गई। इन लोगों ने जो चैलेंज करना शुरू किया चीज़ों को। तो उस दौर में एक किताब लिखी गई नहायातुल अरब फी गायत नसब। ये दारुल दिमाग के उस्ताद थे मौलाना मोहम्मद शफी साहब, उस्मानी थे वो, जो पाकिस्तान में नहीं है, वो मौलाना ताक़ी उस्मानी उनके वालिद साहब। तो उन्होंने बहुत कहा जदीद अंसारी, जिन्होंने लिखा अपना अंसारी, राइन, इदरीसी, फिर सबको तनकीद किया कि नए नए बने अंसारी। और कहा कि जो है मतलब उसमें इतनी ऐसी बातें लिखा है कि जो है जितनी जो पेशा बरादरियाँ हैं, पेशों को बहुत बुरा लगा, कहा कि ये लोग भसबंद नहीं होते हैं। जो लाए जो रास्ते में जा रहे थे तो जो है हज़रत इस्लाम ने रास्ता पूछा, अगला रास्ता बता दिया। तो आपने कहा कि इनके जो है जिसकी बरकत ना हो, ऐसा मौजूद बयान किया खजू माल से। तो उस दौर में मौलाना हबीबुल्लाह आज़मी साहब थे, उन्होंने किताब लिखी थी अंसाबों का बड़े मौलाना। लेकिन कितना ट्रेलर था सोच लीजिए कि उनके इंतकाल 1992 में इंतकाल किए हैं, उसके बाद जो है 1991 में इंतकाल 92 में इंतकाल हुआ है। 92 में, हाँ। तो उनके इंतकाल के कई 20 साल बाद किताब छपाई है, 1999 में छपी है। अच्छा। वो भी एक बैकग्राउंड के किताब छपी है। तो उन्होंने उस किताब में उनकी बहुत इल्मी तौर से हर कुछ उनका वर्क कंडेम किया था। उसका लोगों का ट्रेलर देख लीजिए उस उलमा किस्म के लोगों का कि उस दौर में जो छाप सके अपने, मतलब मसूदा शक्ल में रहा। 1932 से लेकर 33 से लेकर 60 साल बाद आप छपाई, सोचिए आप। 60 साल कहाँ, 60 साल प्लस हो गया उसके बाद 32-33 लिखी उन्होंने 1999 में छपी। तो 60 साल लगे छापने में भी, जो उनके नवासों पोतों ने छापा। उसी के देखिए तारीख मिनवाल है किताब, जो मौलाना मुबारक के आलिम थे, मौलाना अब्दुल सलाम साहब नाम छपी है थे। अब इसलिए उन्होंने अपने एक गोद में बेटा था उनका, उनके नाम किताब छाप दिया, लिखा बाप ने, छापा मेरे नाम से, ताकि कोई जान न पाए कि कौन आदमी है। अच्छा। तो उससे अंदाजा कर सकते किस तरह माहौल रहा होगा उस दौर में। चलिए अब तो इन चीजों को मैंने कंडेम किया है मैंने, और साबित किया मैंने कि नबी कुरान की रोशनी में सारे इंसान बराबर हैं। कुरान में कहा है कि लोगों हमें कोई माँ बाप पैदा किया, एक तुम्हें अच्छा वो है, तुम्हारे कौम कबीले बनाए ताकि तुम बचा सको एक दूसरे को।
तुम्हें अच्छा हुआ है जो नेक काम करता हो, और अल्लाह जानता है इस बात को कौन अच्छा है। फिर जो दूसरी आयत थी कि जो है हमने सारे बनी आदम को जो हमने इज्जत बख्शी है, उसमें किसी मुस्लिम हिंदू की कैद नहीं किया उन्होंने। फिर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी तकरीर किया हजरत विदा में कि लोगों तुम आदम की औलाद हो, आदम मिट्टी से बने थे, तुम्हें अच्छा न काले को न गोरे पे न गोरे काले पे, न अरबी को अरबी पे न अरबी को अरबी पे, कोई फकीर नहीं है। सो पेश किया मैंने। जो उलमा जो का सिस्टम को प्रमोट करते हैं, कहते हैं कि जो है हदीस में आया है। भाई नबी कुरान की आयत को हदीस से कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? कुरान का आयत से सब बराबर है, आप कहते नहीं अहले बैत बराबर है, बराबर नहीं है, वो सबसे ऊंचे हैं, कैसे कह सकते हैं इसको? कुरान की एक आयत है सूरह हद्दा की, उसमें अल्लाह रसूल को बारे में अल्लाह कहते हैं कि लौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अकावील लअख़ज़नाहु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना बिल वतीन, कि अगर नबी के वसल्लम मेरे बारे में कोई झूठी बात बयान कर दे तो मैं उसको मजबूती से पकड़ लूँ, उनको उनकी मैं गला काट दूंगा उनका। मैं सूरह तहरीम में आयत आई कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स में कंपटीशन हुआ या किसी वजह से जो चपकलिश हुई, तो आपने शहद खाने से मना कर दिया। तो अल्लाह ताला ने नाज़िल जाहिर किया, या नबियो लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाह, नबी उस चीज़ को हराम करा देते हैं इसको अल्लाह ने हलाल कर दिया है। बताइए इस आयत की रस्ते हुए कैसे नबी वसल्लम अल्लाह की बात को इग्नोर करते हुए किसी कास्ट को किसी कभी ऊंचा कर सकते हैं? कोई नहीं इस पर बात नहीं करता है। तो कुरान ने कहा है कि भाई माँ का नाम मोहम्मद आबा मोहम्मद किसी मत के बाप नहीं है। फिर कहा उदू मुझे आबाई, बाप बच्चे नसब जो बाप से जुड़ा जाएगा। कुरान कह रहा है, बुखारी मुस्लिम हदीस है, मन इद्दा इला गैर अबी है फल जन्नत अलैहि हराम, जो शख्स अपने बाप के अलावा किसी और तरफ नसब इंतखाब करेगा उसे जन्नत हराम है। सब जानते हैं कि हज़रत जो हसन हुसैन है हज़रत फातिमा की औलाद है, अली की औलाद है, नबी की औलाद नहीं है। लेकिन कहते नहीं हदीस में आया है कि जो है अल्लाह रसूल ने कहा कि हमारी नस्ल जो है फातिमा से लेगी। भाई कुरान कह रहा है कि बाप से जो तुम कैसे जोड़ दिया तूने भाई? तो इसकी मतलब काउंटर चीजें मौजूद ऑलरेडी है, लेकिन जो दिमाग पे ताले पड़े हुए हैं। जो उलमा सो कल पसमानदा कम्युनिटी से आते हैं वो भी खामोश रहते हैं, नहीं बोलते हैं। जितने जो सूफिया हैं सारे के सारे जो है सब अहले बैत हैं। जो ना भी हो तो नाम जोड़ दिया जाता है, शाह जोड़ दिया जाता है, या सैयद जोड़ दिया जाता है, हसी जोड़ दिया जोड़ दिया जाता है। तो ऐसा मिजाज बना दिया है कि सैयद की दुआ में जो बरकत है। मिसाल दूं मैं तारीख से कि उनको बढ़ावा देने के लिए जगह तरह तरह की कहानियां गढ़ी गई हैं। जिस तरह ब्राह्मणों के वर्चस्व बढ़ाने के लिए कहानी गढ़ी गई, यहाँ पर गढ़ी गई है। अब नाम सुना होगा तमिलंग का, जब उसने अटैक किया यहाँ पे दिल्ली पे, तो उसने अपनी फौज को कहा तुम लोग जितना चाहे रेप करो, जितना चाहे लूटमार करो, लेकिन सही तो मत छूना, तुम जो है उलमा को मत छूना। उसका डेथ हो गया तो माँ और नहर का जो आलिम था उसने उसके जनाजा पढ़ाने इनकार कर दिया कि कातिल था, जानी था, सब बयान किया उसने। तो खाफी खां की किताब है मुंतखबुल नवाब, उसकी जो हिस्ट्री लिखा है उसमें लिखता है कि जो है रात में नबी के सल्लम आया और आलिम से कहा कि तुमको ये लगता है कि उसने कत्ल किया, उसने फला जुल्म किया, जना किया, फला किया, तुमको ये नहीं लगा कि उसने मेरी औलाद की जिंदगी बचाई? देखिए नबी पे कितना झूठ है। नबी सल्लम पे एक तरह से जो है बुहतान है कि आपने इतना बड़े जालिम को जो है सिफारिश कर रहे हैं कि सही था वो अपनी जात को बचाने के लिए। इस तरह मैंने काउंटर किया है मैंने चीजों का। चलिए अब बात हो गई मसले मसाइल पर कि जैसे मोटे तौर पे बात बताई जाए कि इस्लाम में तो जात पात का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मुसलमानों में और मुस्लिम समाज में जात पात है और इसका प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ता है किसी स्तर पे जा करके। तो इस जात पात को खत्म करने के लिए आपकी नज़र में क्या तरीका है, कैसे इसको खत्म किया जा सकता है और इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है कुछ लोगों को उसको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए बेसिकली ये तो सोच जो जात पात की सोच है वो शैतानवादी सोच है। हमने किताब में एक चैप्टर दिया है कि जात पातवादी कौन है। तो कुरान की रोशनी में दिखाया है मैंने। कुरान में 4 जगह आयत है जो शैतान को जो अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, उसने कहा कि मैं तो आग से पैदा हुआ, ये तो मिट्टी से पैदा हुआ, तो आग तो उससे बुलंद है, मिट्टी से, आग मिट्टी से बढ़ता है, तो हम क्यों बुलंद? अल्लाह ने कहा कि तुम अपने आप को तुम आला समझता, हम आला समझता हूँ। तो जो जात पात की सोच है, नस्ल की सोच है,
पैदाइश की बुनियाद पर जो ऊंची का फर्क है, इसलिए शैतान ने पैदा किया हुआ है। तो शैतान ने कहा ही है कि हम तो अल्लाह से जो अल्लाह का भाव यहाँ से तू क्या कहता है उसमें कि हम इंसान को भगाएंगे, आगे से आएंगे, दाएं से आएंगे, बाएं से आएंगे, पीछे से आएंगे। तो कहा कि जाओ भगाते रहो, जो तुम्हारी बात मानेगा तुमको और उसको भी जो है हम जगह भेज देंगे। तो शैतान में काम कर रहा है। तो जो लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो तो बेसिकली शैतान को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उनको हम शैतानवादी या विलिसाद भी कह सकते हैं, कहते भी हैं। इस्लाह दिया है मैंने। इसका इलाज का वही तरीका है जो अल्लाह ने कहा है, सारे इंसान बराबर है, अल्लाह को मानिए, शैतान को मानिए। दो रास्ते हमारे पास है। जो लोग कहते हैं उलमा, तो उलमा कहते रहे शैतान ने अल्लाह की कहा कि भगाएंगे। भाई क्या भगाएंगे? नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नमाज रख देंगे। उस टाइम में नमाज में फर्ज कहाँ था? असल लड़ाई तो उसको ही थी ना, कुछ नहीं लड़ाई थी कि हम तो उससे ऊंचे हैं, ये हमसे नीचे ऐसे बात हो रही है। समाज में बुराइयां शैतान से फैल रही है। उसका जो बेसिक था कि हम वो चीज पैदा करेंगे। उस जमाने में नमाज फर्ज थी, ना रोजा फर्ज था, ना कुछ फर्ज था। वो तो बस क्रिएशन की दौर की बात चल रही है। तो लेकिन उलमा जो है उसकी बात ही नहीं करते हैं, कहते हैं नमाज नहीं पढ़ने देगा, रोजा नहीं रखने देगा, अच्छा काम नहीं करने देगा। असल तो लड़ाई से क्या है कि हम ऊंचे हैं तो हम इसको भी तुमको नीचा करा देंगे। हम वही इसने किया। तो जो इस बात को मानता है कि पैदाइश की बुनियाद में कोई ऊंचा नीचा है, बेसिकली वो शैतान को मान रहा है, अल्लाह को नहीं मान रहा है। जो अल्लाह को नहीं मानेगा उसका ठिकाना कहाँ जाके सोच लीजिए। तो हमें आवाम को बताना पड़ेगा, या तो अल्लाह को मानिए या शैतान को मानिए। अगर आप ज़्यादा मानते हैं तो अल्लाह को नहीं मान रहे हैं, अल्लाह को मानते हैं तो शैतान को नहीं मान रहे हैं। तय कर लीजिए। मतलब लोगों में जागरूकता फैलाई और जाए। उसको करने के लिए मेन बात है कि उलमा को ट्रेन किया जाए। इतनी जो मदारिस की किताबों से जो कफात का तस्वुर है, अहले बैत का जो तस्वुर है, जो झूठी है, जिसपे मबनी है, सबको खारिज करके किताबों से निकाला जाए तो इसका इलाज हो सकता है। फिर जो लोग सो काल पसमादा व्याधि के लोग हैं, वो लोग भी पढ़ लिख करके जो अपनी आंखें बंद रखते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं। नहीं, अगर आप क्वेश्चन नहीं किया, अम्बेडकर ने क्वेश्चन नहीं किया होता तो क्या आज उसके उनके कम्युनिटी कुछ मिलता? नहीं मिलता। आज भी वही जो है वही हुजूर वाला हजरत ने कह दिया, आज सारी तंजीमों पर उन्हीं को बैठा रखा है। तो उनसे क्वेश्चन कीजिए हमारा शेर कहाँ है? कोई क्वेश्चन नहीं करता है। अभी एक साहब को अमेरिका से फोन किए, मैसेज डाले, कह रहे आप जो है जात पर बात करते हैं, हम लोग बंद कमरे में बात करें, जब मुस्लिम सुन लेता है। मैं कहूँ हम तो वही कह रहे हैं, उलमा खत्म करें इसको। कल हम हजरत आए थे, मौलाना जो तलीमात के अमीर हैं, उन्होंने यहाँ कंडेम किया अमेरिका में। अमेरिका में कंडेम किया, यहाँ कभी भी कंडेम किया उन्होंने। जहाँ जात पात नहीं है वहाँ कंडेम कर रहे हैं, और जहाँ जात पात वहाँ बैठे हुए हैं। क्यों भाई? कुल जमात का जो है अमीर जो है आला जो हजरत जी जो है शैखी बनेगा, नहीं बना तो दो जमात कर लिया आपने। तो इस पर क्वेश्चन करने की जरूरत है। जो कम से कम वो मदरसे जहाँ पे जो सो काल पसमादवादी चला रही है, वहाँ से तो उस चीज़ खत्म कर दें, उस चैप्टर को सिलेबस चेंज कर दें। जिस तरह आज जिस मुल्क में रह रहे हैं, जो कम्युनिटी हाकिम है वो मुख्तलिफ तरीके से सिलेबस चेंज कर रही नहीं कर रही है। हाँ, तो जो इदारे आपके हाथ में है, जो स्कूल आपके हाथ में है, उसमें तो मसवाद कफात के नाम पर मसवाद की बात कीजिए वहाँ पे ला करके। तो अगर हम उलमा को ट्रेन कर ले जाए, उलमा जो मसाजिद के अंदर, आप बहुत से लोग जो है अरबी नहीं समझते हैं, जो मौलाना पढ़ते हैं, किताब खुतबा पढ़ते हैं, उसमें ज़्यादातर भरा पड़ा हुआ है, सारी मौजूद से भरी पड़ी हुई है। मतलब ये 14 साल पुरानी बात बयान कर रहे हैं इसके अंदर कि जो है जन्नती के सरदार हुसैन होंगे, जन्नती औरतों सरदार फातिमा होंगी, अल्लाह मगफिर ले अब्बास वालदही फला फला। इस तरह क्या रिलेवेंस इस चीज़ का है? जो है करेंट इशूज होती है, मुसलमानों का इतना बड़ा मीडिया है कि पूरे मुल्क में एक दिन ऐसा होता है सारी नमाज पढ़ जाती है जुमा की, वहां भी आप जाते फैला रहे हैं। तो इसको रखने की जरूरत है भाई। हर जगह तो जो है सो कल अशराफ उलमा का तो कब्जा नहीं है मस्जिदों में। ज़्यादातर आजकल जो है वो उलमा है, जो मसाजिद है, छोटी सी मसाजिद हैं, सो कल उलमा है। बड़ी मसाजिद जहाँ पे पैसे का मैटर है, जहाँ पे ओहदे का मैटर, वहाँ पे जो है आदमी बुखारी या फला फला बैठे हुए हैं। लेकिन जहाँ पे आप तो हैसियत है उसको तो कम कर दीजिए, मदरसे निसाब चेंज कर दीजिए कि हम इस नहीं पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे लेकिन भाई ये जितनी चीज़ें हैं इस्लाम के खिलाफ है, इसे बयान करेंगे तो हम इस को काउंटर कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि हम सिर्फ अशराफ उलमा ही को गाली दे करके या अशराफ गाली क्यों दे भाई? उसमें अच्छे लोग हैं जो इसको कंडेम किया है। मैंने किताब में एक चैप्टर डाला है मैंने कि जो है मुस्लिम उम्मत गुमराही में इकट्ठा नहीं हो सकती। मैंने दिखाया मैंने कि बड़े बड़े उलमा जो अशराफ में भी थे, जो नान अशराफ में भी थे, सबने कंडेम किया है उसमें बहुत लोगों ने। जैसे साहब ने किया, अपना अबुल कलाम साहब ने किया, नहीरान साहब ने किया।
बहुत लोगों ने किया है। और विभिन्न जो सोकल पसंद बरादियां हैं उनके अंदर आपस में जात पात है। अशराफ बरादियां जो है अपनी शादी ब्याह कर लेती है, एक सैयद जो शख्स कर लेता है, शख्स कर लेता है, खान कर लेता है। लेकिन जो सोकल पसंद बरादरियां हैं उसमें आप काउंट कर लीजिए कितनी शादियां हो रही है, नहीं हो रही है। तो उनके अंदर जो किताब लिखा था विचार शेखर ने, कास्ट अ नेशन विद नेशन, कास्ट मुल्क में एक मुल्क है, यहाँ फल हो रहा है। तो बेसिकली जो आप 85% डॉक्टर अनिस अंसारी साहब जो मेरे फाउंडर वाइस चांसलर कहते हैं कि भाई आज के दौर में जो आप डेमोक्रेसी में आज़ाद हैं, किसी अशराफ ने कहा कि शादी कौन देगा आपको, यहाँ कानून नहीं उठ पाएगा आपको, तो आप तो आपस में तालमेल कर लीजिए ना। 85% लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो 15% क्या हैसियत है, कोई हैसियत नहीं है। डेमोक्रेसी में तो खैर सही है, नहीं वैसे नहीं है। ऐसी भी जो 85% मुसलमान है, अगर वो आपस में रिश्ता बेटी रोटी से जोड़ लें तो 15% क्या कर लेगा, वो तो जोड़े हुआ है, आपने कहाँ जोड़े हुए हैं। तो उनको ब्लेम कर, उनको छोड़ दीजिए किया उन्होंने, आपस में देखिए क्या करना है हमें, इसको हमें कोशिश करनी चाहिए। जो मुख्तलिफ बरादियाँ बनी हुई है, कोई मंसूरी बरादरी, कोई राइन बरादरी, फला बरादरी बनी हुई है, सबको तोड़ के भाई एक जो है एक बड़ा एक चैनल बनाना चाहिए। और उसमें जो ये रखना चाहिए कि जो है सिर्फ जबान से नहीं अमल से काम करें। कुरान ने कहा है लिमा तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कबर मत इंदल्लाह है अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ए लोगों, वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं, अल्लाह के नज़दीक बात बुरी है तुम कहो करो नहीं। तो मेरा यही पैगाम है कि जो आपस में इन चीज़ों को तोड़ना चाहिए। चाहे जो है हाँ, ये बात देखा था कि जो सोकल पसंद है ये सुन जाता है शादी हो जाती है अशराफ में, लेकिन उल्टा नहीं हो रहा है। पहले था कि उलमा कहते हैं कि लड़की ले लड़के दो नहीं, अब पेट्रोल क्या हो रहा है, लड़की दे देते लड़की लेते नहीं है, पेट्रोल हो रहा है। जिस तरह आप देखेंगे हिंदुस्तान में देखेंगे कि ब्राह्मण अपनी शादी आई एस कर देता है, लेकिन दलित लड़के हिलाता है, वही हिंदुस्तान में भी है। तो प्रैक्टिकल चल रहा है ये, तो हमें तो प्रैक्टिकल खत्म करने की जरूरत है। मैं डॉक्टर अनिस अंसारी साहब के वास्ते बिल्कुल मुतफिक हूँ कि विधिन जब पसमानदा यूनिटी हो जाए, उनके अंदर तालमेल हो जाए तो चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये मेरा है उसको सलूशन है खत्म करने का। चलिए अब आज हम अपनी बात को यहीं पर रोक देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आए, अपनी बातों को रखा, अपने विचार सामने रखे। देखिए हमारे चैनल का कोई मकसद ये नहीं है कि हम किसी एक वे में जाएं, किस वे में जाएं, लेकिन हमको समाज में उन सब विचारों को, उन बातों को सामने लेके आना है जो हमको दिखती है समाज में। आप अपने अनुभव से पता करिए, देखिए, आपको या खुद का अनुभव बताएगा कि आपके साथ जात पात के आधार पर कभी विभेद हुआ है, भेदभाव हुआ है कि नहीं हुआ है। और फिर उस बात से इनकी बातों को जोड़ करके और इनकी बातों को आप रिसर्च कर सकते हैं। जितने भी इन्होंने नाम लिए सबका आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा और सबकी बातें भी मिलेंगी। आप खुद इनसे मिल करके भी आप बातों को और डिटेल पे जान सकते हैं। और हम लोग को फिर मौका मिलेगा तो हम लोग इन बातों को और आगे बढ़ाएंगे और डिटेल पर किसी दिन फिर बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।